नमस्कार। आज इस मंच पर एक विशेष अतिथि से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप हैं विक्रम सिंह जी कोड़ू। इनका देश सेवा में बड़ा योगदान रहा है और अब आप समाज सेवा, विशेष रूप से गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भाई साहब जी, सबसे पहले तो आप अपना जीवन परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम सिंह कोड़ू है और मेरा गांव पड़ता है बायतू तहसील के अंदर, बालोतरा जिला। अभी पहले पुराना बाड़मेर जिला होता था, अभी कुछ स्टेट की वजह से उन्होंने जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए उसकी वजह से मेरा बालोतरा हो गया है। और मैं शुरू में मेरी पढ़ाई गांव में ही करी हुई है। मैंने 8वीं तक गांव में किया। उसके बाद मैं जोधपुर चौपासनी स्कूल है वहाँ पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद वहाँ चौपासनी में रहते हुए मैंने वहाँ से 12th करी। प्लस वहाँ से जब आर्मी वर्ग भर्तियाँ आती थी तो वहाँ से मोटिवेशन हमें आर्मी में जाने के लिए काफ़ी रुझाव मिला, तो हमने वहाँ से तैयारी करके और मैंने 2003 में आर्मी ज्वाइन कर ली। अच्छा। और उसके बाद में मैंने 16 साल आर्मी में नौकरी करी। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी है और मेरे बड़े पापा जी है, जो हरियाणा के अंदर अपन ताऊ जी बोलते हैं और यहाँ पे बड़े पापा जी जीसा वगैरह ये बोलते हैं। तो उन्होंने क्या है, मेरे पिताजी 99 की लड़ाई कारगिल टू राजपूताना राइफल्स से लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं की डेल्टा कंपनी के अंदर वो रहे हुए हैं। और उनको देख के जब हम छोटे थे, जब मैं 10th क्लास में था, जब 99 की लड़ाई शुरू हो गई थी, उस टाइम हमारे मन के अंदर काफ़ी रुझाव था और डर भी ये था कि कल ना कोई ऐसी आदमी, और ये भी जोश था हमारे को कि जब पिताजी अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनके पुत्र हैं और हम क्यों नहीं इस सेना के अंदर भर्ती होके और हम देश सेवा के लिए आगे बढ़े। और आज भी मेरे परिवार के अंदर मेरे बड़े पापा जी है, वो ऑलरेडी कैप्टन से रिटायर्ड है। मेरे पिताजी है, वो सुबेदारी से रिटायर्ड है। मेरे छोटे भाई है, वो अभी हौलदार है। मेरे बड़े पापा जी के लड़के हैं, वो भी अभी हौलदार है 3 राजपूत में, और ये है ग्रेनेडियर में। अच्छा। और देश सेवा के दौरान आपके लिए कोई यादगार पल जो हमसे साझा करना चाहिए? देश सेवा के अंदर हमारा यादगार पल ऐसे है कि जब मैंने शुरुआत जब ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद में जब पोस्टिंग गया, तो हम पोस्टिंग गए सबसे पहले मणिपुर, आसाम में, जो हमने एरिया कभी देखा भी नहीं था। वहाँ का जो मिलिटेंसी है, जो लोकल मिलिटेंसी है, वो बहुत खतरनाक है और ऐसा भी पता नहीं लगता भी साथ में बैठा हुआ ये मिलिटेंट्स है यहाँ का लोकल है। वो भी हमारे लिए एक असुविधा था, उसको हम कैसे पहचाने, ये हमारे लिए बहुत ही वो सी थी। दूसरी फिर हमने पोस्टिंग JNK निकाली, तो JNK के अंदर भी वही सेम कंडीशनें थी और हमारे लिए गर्व की बात ये होती थी कि हम तो वही पल का इंतज़ार करते थे कि कब हमारा नाम इस वतन के लिए लिखा जाए। ऐसे सौभाग्य मिले हमारे को, कई बार एनकाउंटर वगैरह हमने साझा की। और लड़ाई तो उस टाइम थी नहीं, हमारे टाइम लड़ी नहीं, 99 के होने के बाद में युद्ध हुआ नहीं। फिर भी मतलब ऐसे एनकाउंटर होते रहे, हम कई एनकाउंटर में भाग भी लिया। फिर भी हमारे को ऐसे सौभाग्य काफ़ी मिले हैं मिलिटेंट्स वगैरह मारने के लिए। अच्छा। और अब समाज सेवा की शुरुआत आपने कैसे की? समाज सेवा की शुरुआत तो जब बाहर लोगों को देखता था, और बाकी हमारे जो परिवार से हैं वो काफ़ी पुराने बड़े बुजुर्ग, जो हमारे पिताजी है कि जो पिताजी वगैरह थे वो भी पुलिस से थे और फिर वो भी समाज सेवा में थे। प्लस जो बाकी जो हमारे सबसे बड़े पिताजी है वो हमारे समाज सेवा में थे। वो गांव में रहते थे, गांव में लोग उनके पास आते थे, उनकी लोगों की जो भी जैसे उनसे हेल्प होती थी हेल्प करते थे हर तरह से। और उनका बड़े पिताजी का नाम गांव में नाम था हमारे, तो उनको देख के और हमारे मन में भी आया कि हम उन्हीं परिवार से हैं, तो क्यों नहीं हम इस गांव की जो दिक्कतें हैं, गांव की समस्याएं हैं या समाज की समस्या है, इनका समाधान करें। और समाज सेवा के क्षेत्र में आप क्या क्या काम कर रहे हैं अभी? समाज सेवा के क्षेत्र में हम तो सबसे पहले तो एक ही काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए। और प्लस जो मृत्यु वगैरह के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं, भाई इसको बंद करो, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और बच्चा या बच्चियों को शिक्षा में बढ़ावा दो। अच्छा। और गौ सेवा से जुड़ाव कैसे हुआ? गौ सेवा एक मतलब आप माने तो सबसे बड़ी सेवा है, और गाय ही अपने एक हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है, गाय एक माता है और हर व्यक्ति को घर में गाय रखनी चाहिए। जैसे गाय का शुद्ध घी, दूध, दही, और ये हमेशा क्या है, बाहर मार्केट का इतना शुद्ध नहीं मिलता जितना यहाँ पे अपने घर में जितना जो शुद्धता है उस। और अगर आज की तारीख में जितना आप पौष्टिक बढ़िया खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत तगड़ी रहेगी, और इम्यूनिटी पावर अगर आपकी मजबूत रहेगी तो आप हर बीमारी से लड़ पाओगे। क्यों, अभी जो कोरोना काल आया था तो भी डॉक्टरों ने यही बोला था कि आपकी
शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर है। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने का कारण है कि मार्केट के अंदर आज की तारीख में कोई भी शुद्ध चीज़ नहीं मिल रही, सारी मिलावटी अशुद्ध चीज़ मिल रही है। और गांव के लोग भी और प्लस शहर के लोग भी इस शुद्धता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आज की तारीख में जितनी भी उम्र हो रही है लोगों की वो बहुत कम होती जा रही है। ये हार्ट अटैक आना, सडनली हार्ट अटैक आना, इस तरह से। पहले के टाइम में लोग जो देसी खान पान था, जोड़ का पानी पीना जैसे तालाब का, तो एक वैज्ञानिक या डॉक्टर उस चीज़ को नहीं मानते, पर जो लोकल लोग हैं वो 100 साल जीते थे तालाब का पानी पी के, कुएँ का पानी पी के। अब आरओ का पानी पी रहे हैं। मैं आरओ के खिलाफ नहीं हूँ, पर आरओ का पानी पी रहे हैं लोग, फिर भी आज 60 साल 65 साल के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। और पहले वाले कोई इतना था ही नहीं, क्योंकि उनके इम्यूनिटी पावर इतनी तगड़ी थी कि हर चीज़ को पचा लेते थे। नहीं, अब तो डॉक्टर भी इस चीज़ को स्वीकार करने लग गए हैं धीरे धीरे, ये है। और फिर दूसरा है कि जो आज तक मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, भाई अपने घर पे आपके परिवार के लिए अगर आप अच्छा चाहते हो या परिवार का मतलब एक मजबूती प्रदान करना चाहते हो परिवार में, तो कम से कम हर चीज़ घर की खिलाओ, बाहर की मिलावटी चीज़ें से दूर रहो, घर की चीज़ें खिलाओ। अभी खुद मैं आपको कह रहा हूँ मंच के दौरान कि मैं सुबह मॉर्निंग में जैसे गाय दूधते हैं घर वाले, तो मैं साथ में खड़ा रह कर ताज़ा 1 लीटर से समथिंग दूध पीता हूँ मैं। और जैसे बिलौना करते हैं तो बच्चे हैं, मैं हूँ, सभी को हम मक्खन खाते हैं। और लोग बोलते हैं मक्खन खाओगे घी कैसे होगा? घी होता है जो पीछे बच रहा है उसका घी होना है ना, और वही घी फिर हम खा रहे हैं। तो मैं मेरे घर पे आज तक जब समझ आके मैंने आज 15 साल हो गए मेरे को, 15 साल से मैं लगातार मेरे घर पे गाय रखता हूँ परमानेंटली। कभी भी मैंने एक दिन ड्राई नहीं देने दिया गाय का। अगर एक है तो दूसरी रखता हूँ मैं परमानेंट। और दूसरी जो गाय सेवाओं के लिए जो आप कह रहे हो गऊ की, तो गऊओं का कई बार कंडीशन ऐसे देखता हूँ कि जो बाहर घूमती रहती है, पॉलीथीन खाती है, या उनके कहीं घाव पड़ जाते हैं, या कोई गाय का जैसे बछड़ा नहीं दे रही है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पड़ोस में जितने भी हैं मेरी कॉलोनी के अंदर है, मेरे गांव में, मैं रहता गांव में भी है, तो मुझे लोग बुलाते हैं। तो मुझे क्या है, गाय का ये हर तरह से सेवा करने का बहुत उत्साहित रहता अंदर से कि मैं इस चीज़ के काबिल बनूँ कि जो लोग मुझे आवाज़ लगाए और मैं गाय सेवा के लिए दौड़ा जाऊँ। यहाँ जब भी 3-4 बार ऐसा हुआ था कि कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, जब मेरे पास में किसी बेसहारा गाय के लिए फ़ोन आया था, तो मैंने विक्रम सिंह जी को फ़ोन किया, तो ये तुरंत वहाँ पर आए थे। और एक अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ मैं भी, कि यहीं करणी माता मंदिर में एक बार कोई सांड था, तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि ये 500 किलो का सांड है और ये काबू नहीं होगा, तो इन्होंने लगभग अपने अकेले दम पर ही उसको काबू कर लिया था। उसका वीडियो भी मैंने एक बार अपलोड किया था। और समाज सेवा के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी? समाज सेवा के दौरान चुनौतियाँ तो सबसे पहले चुनौती आती है पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक चुनौती इसलिए आती है कि हर व्यक्ति के परिवार सपोर्ट नहीं करता है, और मेरा परिवार है मुझे सपोर्ट कर रहा है, और उसी सपोर्ट परिवार के सपोर्ट की बदौलत मैं आगे बढ़ा। प्लस दूसरी समस्या ये आती है कि जो सामने रहता है, जो अपना विपक्ष रहता है, विपक्ष हमेशा क्या है कि व्यक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। अगर ये व्यक्ति अगर कमज़ोर रहेगा तो ठीक रहेगा, अगर ये मजबूत हो गया तो फिर हमारा कमज़ोर होना पड़ेगा। सही है। तो विपक्ष से हमारे को हमेशा सामना करना पड़ा। और आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन का उद्देश्य हमेशा व्यक्ति को फ्री माइंड जीना चाहिए और दूसरों की सेवा में जीना चाहिए। खुद के लिए तो हर व्यक्ति करता ही है और करता हुआ चला जाता है, पर जो दूसरों की सेवा करो, सेवा के अंदर कई प्रकार की कठिनाई आएगी, कई जन हानि भी होगी, कई मान हानि भी होगी, हर तरह से। पर उस संघर्ष से डर के व्यक्ति को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर जीवन अपना है और मनुष्य जीवन आया है, तो मनुष्य जीवन के अंदर अपने को ऐसा संघर्ष करना चाहिए जिससे अपने जाने के बाद में भी व्यक्ति का नाम रहे और एरिया के अंदर उसकी याद रहे कि वास्तव में व्यक्ति कोई था। सही है। और समाज के लिए कोई प्रेरणादायक संदेश? समाज के लिए प्रेरणादायक, खास करके युवाओं के लिए, और मेरा यही संदेश है कि आप नशे से दूर रहो। आज की तारीख में इतने नशे आगे हैं कि जिसके नाम भी मतलब एक गिनना बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, और हर व्यक्ति पहले से दूसरा छोड़ के तीसरा व्यक्ति तो नशे में लिप्त है ही, चाहे किसी तरह से। मैं मेरे जीवन के अंदर मैंने आज तक कभी भी एक नॉर्मल सुपारी आती है ना, जो मीठी स्वीट सुपारी, वो भी मैंने टच नहीं करी। और मेरे परिवार में आज तक भी कोई इस चीज़ नशे में कोई लिप्त नहीं है।
हमने नशे के नाम से भी नफरत है पूरे परिवार को हमारे। आपकी बातों और विचारों ने गहराई से हमें प्रेरित किया है और निश्चित रूप से आपके संदेश समाज के लिए भी प्रेरणादायक बनेंगे। आपका अनुभव और समय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, जय आपका भी बहुत बहुत, आपने मुझे बुलाया और इतना टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। ये विनीत जी भाई साहब है, हरियाणा से आए हैं और यहाँ पे इनका दानजी गोदी में कोचिंग क्लासेस भी है HR के नाम से, और बढ़िया मिलनसार व्यक्ति है और आप भी खुद गायों की सेवा में लगे रहते हैं और हर तरह से जब भी इनको कोई फ़ोन आता है तो मुझे ज़रूर याद करते हैं। हम दोनों साथ में मिलकर गाय की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद सभी का।